लाइफ भी आगे चेंज होगी। सो लेट वी मूव अहेड। आदिल सर, क्या हमारी स्क्रीन आपके लिए अच्छे से शेयर हो रही है? आपका स्क्रीन विजिबल है और आपकी आवाज क्लियर है, प्लीज आ जाइए। ठीक है सर। सो दोस्तों, किसी भी कंपनी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा कंपनी के 5 पीस को एनालाइज करना जरूरी होता है। बिकॉज आप यहाँ पे अपने कैरियर को लगाने वाले हैं, आप यहाँ पे अपने फेस वैल्यू को लगाने वाले हैं, बिकॉज आप यहाँ पे अपने टाइम को लगाने वाले हैं। और अगर आप किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके काम करना चाहते हैं, तो इससे पहले कि आप आगे बढ़े, ऑलवेज एनालाइज 5 पीस ऑफ द कंपनी। बिकॉज ये सिस्टम जो है ना, आपको बार बार रात में एक सिस्टम किया तो सुबह दूसरा सिस्टम करने के ये हाजत अब नहीं है। जब करना है बहुत अच्छा करना है, ढंग के साथ करना है और डंका बजा के करना है। ठीक है, तो ट्रेजर एनएफटी में 5 पीस को एनालाइज करेंगे हम। सबसे पहला पी, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी देखा जाएगा, इसकी लीगैलिटीज क्या है, कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या है, ये सब कुछ देखने के बाद आगे इसके प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी कौन है, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी क्या है, चौथा प्लान ऑफ द कंपनी क्या है, एंड पांचवा पे आउट ऑफ द कंपनी क्या है। इस सारे सिस्टम में से 99% लोग, 99% नेटवर्कर्स और 99% कंपनीज में क्या होता है कि सबको छोड़ के सीधा 5वें पे चले जाते हैं, सीधा प्लान देखते हैं और पे आउट देखते हैं कि कितना पे आउट मिलेगा। लेकिन ये पे आउट आपको एक दिन में मिलने वाला है, एक महीने में मिलने वाला है, एक रात में मिलने वाला है, फिर वो टाई फिश करके कंपनी गायब हो जाती है। तो इस तरह से आपका रेपुटेशन खत्म हो जाता है, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, आप दलदल में घुस जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी ध्यान के साथ अपनी कंपनी को जानने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, ये कंपनी कहाँ से है, ये कंपनी कहाँ से आई, ये कंपनी क्या करने वाली। तो कंपनी का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। विल सी हियर ट्रेजर मीटा कॉर्पोरेशन, ये इस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है फ्रॉम यूएसए, कैलिफोर्निया से कंपनी रजिस्टर्ड है। इसका सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके सामने है, ये आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इनके पास कंपनी क्वालिफिकेशन में एमएसबी का लाइसेंस है, मनी सर्विसेज बिजनेस लाइसेंस। वो क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो सच एज रेमिटेंस में काम करे, कैश में काम करे या फिर वर्चुअल करेंसी सर्विसेज में काम करे, उनके लिए ये लाइसेंस, ये परमिट होना जरूरी है। तो इस कंपनी के पास भी मनी सर्विसेज बिजनेस लाइसेंस है, एमएसबी लाइसेंस। एंड अनदर पार्ट कि फिनट्रैक मनी सर्विसेज बिजनेस लाइसेंस फ्रॉम कनाडा भी मिल चुका है कंपनी को अक्टूबर में 2024, यानी 2 वर्ल्ड की कंट्री से, यूएसए और कनाडा से कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ये सर्टिफिकेट ऑफ अमेंडमेंट भी आपके सामने है कि ट्रेजर मीटा कॉर्पोरेशन में कुछ अमेंडमेंट जो लाई गई थी वो भी आपके सामने रखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने बिजनेस प्लान पे सीधे आ जाते हैं कि हम आपके साथ जो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आज मनी की बात होगी, पैसे की बात होगी। तो पैसा जब जहन में आता है तो आपके पास नोट, आपके पास आपकी एप्लीकेशन सामने आ जाती है। लेकिन एक बैक साइड में जाकर इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो दुनिया में जब इंसान आए, जब लोग आए, तो इन लोगों ने आपस में ट्रांजैक्ट करना शुरू कर दिया। ये ट्रांजैक्शन जो उस टाइम पे हुआ था, उस वक्त इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, करेंसी का वजूद नहीं था, मेटल्स नहीं थे, तो हम कहेंगे कि पुराने जमाने में नोमैडिक लाइफ थी। हाँ, खाना बदोशी वाली जिंदगी थी। तो उसमें क्या होता था, ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था गुड्स के साथ। अगर आपके पास गाय थी, आपको बकरे चाहिए, तो आप उसका एक्सचेंज करते थे कि मुझे 2-3 बकरे अवेलेबल हैं, आप मुझे एक गाय दे दीजिए। ठीक, तो यहाँ ऐसे होता था कि आप के पास अंडे होते थे, आप उससे रोटियां लेते थे और वहां से उसके बदले में गना मिलता था, यहाँ से गेहूं मिलता था। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। इसलिए यहाँ पे जो पहले दिखाए गए हैं ना काउ, गाय, ये इसको रिजेम्बलेंस के लिए है, सिंबलाइज कर रहा है कि हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स कर रहे थे, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। लेकिन जब ट्रांजैक्शन का वैल्यू बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो तब जाके ये बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो आगे चलकर लोगों को आपस में ट्रांजैक्ट करने में बड़ी दिक्कतें आ गई, क्योंकि छोटा मोटा ट्रांजैक्शन तो चल जाता,
एक दूसरे का 2-3 बंदे आपस में ट्रांजैक्ट करें, हमसाया आपस में ट्रांजैक्ट करें, हो जाएगा। लेकिन जब एक गांव को दूसरे गांव के साथ ट्रांजैक्ट करना है, एक इलाके को, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ ट्रांजैक्ट करना है, इट इज नॉट फिजिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। देन उसके बाद क्या हुआ, गोल्ड का वजूद आ गया, गोल्ड डिस्कवर हुआ। तो गोल्ड में लोगों ने अब ट्रांजैक्ट करना शुरू कर दिया, गोल्ड कॉइन्स आ गई, गोल्ड को छपाना शुरू कर दिया गया। ठीक, तो अब ये जो गोल्ड था इसके अपने डिसएडवांटेजेस थे, जैसे वहां पे उनको कैरी करना गुड्स, और क्योंकि वैल्यू डिफरेंस था, सही। अब यहाँ पे वैल्यू तो बराबर है, लेकिन अब इसमें डिफरेंट डिसएडवांटेज क्या आ गया कि अब इसको कैरी करना है, बिल्कुल भारी भरकम है, सोना है, और जब सोना साथ में है तो चोरी का खतरा भी है, डकैतियों का खतरा भी है, मारदाड़ का खतरा भी है। तब जाके इसके भी अपनी डिसएडवांटेजेस आ गई। तो आगे चलकर जो प्रिंसेस थे, जो बादशाह थे, जो हुक्मरान थे, उन्होंने चेंज कर दिया कि अब हम अपनी कॉइन्स देंगे, अपने अपने नाम के सिक्के दे दिया। हर एक बादशाह ने, हर एक कंट्री का अपना अपना सिक्का शुरू हो गया, तो मेटल कॉइन्स सामने आ गई। तो ये मेटल कॉइन्स जो है ना, इनका भी अपना डिसएडवांटेज आ गया। ये भी आगे चलकर रिप्लेस कर दी किसने, एक वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल करेंसी, दैट इज नोन एज पेपर करेंसी। तो पेपर करेंसी का वजूद 200-300 साल पहले आ गया चाइना से। ठीक, तो फिर पूरी दुनिया में छा गया, और अभी भी बहुत सारी दुनिया में चल रहा है। ठीक है, तो ये पेपर करेंसी के बाद अब प्लास्टिक मनी भी आ गया सामने। प्लास्टिक मनी क्या है कि आपके पास अब एटीएम कार्ड्स आ गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इस तरह से आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं थ्रू वर्चुअल कार्ड्स। ठीक है, तो इस प्लास्टिक कार्ड से आगे भी बढ़कर अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया। वो क्या है कि आपके पास पेटीएम आ गया, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई, बैंकिंग एप्लीकेशंस आ गई, गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से आप डिजिट्स को ट्रांजैक्ट करते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट्स में अपनी बैलेंस है, तो वो ट्रांजैक्ट हो रहा है। तो आज की डेट में मोर देन 90% जो आप ट्रांजैक्शंस हो रही है, दैट इज थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग एंड यूपीआई। ठीक, तो इससे भी बड़ा एक रेवोल्यूशनाइज, एक रेवोल्यूशनरी जो दुनिया को कॉन्सेप्ट मिला, दैट इज क्रिप्टो करेंसी, जो वजूद में आया 2008 में। 2008 में एक बिटकॉइन का इजाद हुआ। वो बिटकॉइन 5-8 रुपए, 10 रुपए में शुरुआत से चल रहा था, तो आगे चलकर उसकी डिमांड बढ़िया हो गई मार्केट में। वाई, बिकॉज उसने एक ट्रस्ट बना दिया और उसने वैल्यू दे दिया मनी को, कि वो क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। बिकॉज बहुत सारे जो बैक एंड में हमने अभी तक ये एवोल्यूशन ऑफ मनी देखा, कहाँ से रोटेट करते हुए आया, तो इसमें कुछ जो डिसएडवांटेजेस थी उनको खत्म करके क्रिप्टो करेंसी ने वजूद ले लिया, बिटकॉइन ने वजूद ले लिया। बिकॉज ये सारी की सारी चीजें जो बैक एंड में थी वो सेंट्रलाइज्ड थी, सेंट्रलाइजेशन पे वो काम कर रही थी, कि कोई आदमी उनको कवर कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। जब उसका मन चाहा उसने रोक दिया, जब उसका मन चाहा उसने लिक्विडिटी बढ़ा दी। तो ये एक सेल्फ कंट्रोल, वन मैन कंट्रोल्ड करेंसी थी। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए क्रिप्टो करेंसी सामने आ गई। तो क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन सामने आ गया, उसने दुनिया में तहलका मचा दिया। 5-8 रुपए की चीज आज के डेट में अब देखेंगे तो $1 लाख को छूकर आ गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस क्रिप्टो करेंसी के बाद दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें रफ्ता रफ्ता एडवांटेजेस आ रही है, यानी उसमें डेवलपमेंट आ रही है। हम पहले के जमाने में देखेंगे तो इंटरनेट का जमाना था, तो वायर्स, केबल्स और नेटवर्क का जाल बिछा हुआ था। ठीक, तो ये इंटरनेट का जमाना, जब हम स्पीड ये यूज कर रहे थे तो इसकी स्पीड बहुत स्लो थी, हमें ब्रॉडबैंड लेना पड़ता था, तो वहां पे 100 किलोबाइट, 50 किलोबाइट, 56 किलोबाइट वो वाली स्पीड थी। ठीक, तो उसके बाद थोड़ा ऊपर डेवलपमेंट आ गई, तो वेब 1.0 आ गया, जिसमें रीड ओनली स्टैटिक मोड का ऑप्शन आ गया। वो क्या होता है कि ऑलरेडी कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको खाली पढ़ सकते हैं, यू कैन नॉट अल्टर, यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद एनीबॉडी, दैट इज नोन एज वेब 1.0। ठीक, तो वेब 1.0 को भी हमें फिर आगे एडवांसमेंट मिल गई, किससे, वेब 2.0, जहां पे हमारे पास जीमेल आ गया, जहां पे हमारे पास फेसबुक वगैरह आ गया, तो जिसमें हमारे पास कम्युनिकेशन आपस में लोगों के साथ जुड़ गए, रीड राइट इंटरैक्टिव सेशन स्टार्ट हो गए। और आज की डेट में अब वेब 3.0 का जमाना आ गया, जहां पे हम रीड भी करते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एक ट्रस्ट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म सामने आ चुके हैं, एंड ट्रेजर एनएफटी इज अ वेब 3.0 प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये वेब 3.0 वाला प्रोजेक्ट जो है ये ट्रेजर एनएफटी का है। तो आगे जाएंगे, वेब 3.0 जो इकोनॉमी है ये ब्लॉकचेन से होते हुए इसमें क्रिप्टो यूज होता है, एनएफटीज पे यूज होता है, मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। इस सब को ज्यादा बारीकी से पढ़ने के लिए आई सजेस्ट यू कि आप अपना एक रिसर्च करें इस पे, गूगल पे जाए, यूट्यूब पे जाए,
डिफरेंट विकिपीडिया वगैरह से नॉलेज लेते। तो एनएफटी का यूज केस, अभी हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? तो इसके यूजेज जो है वो आर्ट में है, गेमिंग में है, स्पोर्ट्स में है, फैशन में है, रियल एस्टेट में है, म्यूजिक में है। मतलब आपकी जितनी भी चीजें आपके जहन में है उनको एक टोकन बना के, यानी अपना एक कॉपीराइट बना के आपको एक सर्टिफिकेट हासिल होती है कि ये आपकी ओनरशिप में आ गया, दैट इज नोन एज नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, आगे बढ़कर इसकी थोड़ी बात करेंगे अभी आगे। तो अगले वाले स्लाइड में हम आपको वर्ल्ड वाइड जो मार्केट कैप है, यानी किसी भी मार्केट की जो कैप होती है उसमें कितना ट्रेड होता है उसका एक फिगर दिया गया है कि 2023 में 36.12 बिलियन का ये मार्केट था, और रफ्ता रफ्ता इसका जो प्रोजेक्शन है 2032 में 212.07 बिलियन का तो ये अचीव होने वाला है। ये बिलियन और मिलियन, इसमें डिफरेंस आपको बताऊं तो आपको इस तरह समझ आ जाएगा कि 1 मिलियन और 1 बिलियन, इसका एक डिफरेंस आपको आज बताता हूं मैं कि 1 मिलियन कितना होता है 1 मिलियन सेकंड्स, और 1 बिलियन सेकंड्स कितना होता है। ये एक डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। 1 मिलियन सेकंड्स होते हैं 11 दिन, 11 डेज। समझ आ रही है बात? तो 1 मिलियन सेकंड बताऊं तो 11 डेज है, और 1 बिलियन सेकंड बताऊं तो 315 साल है। तो आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि मिलियन और बिलियन में कितने डिफरेंस है। तो यहाँ पे 36 बिलियन है ये, और यहाँ पे 212 बिलियन है 2032 में। तो ये आंकड़ा है बड़ा जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा मार्केट कैप, बहुत ऊंची मार्केट कैप होने वाली है अपने एनएफटी मार्केट की। तो इसी एनएफटी मार्केट में हम भी अपना शेयर लेने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। नाउ व्हाट आर एनएफटीज? आगे बढ़ने से पहले आप सबको ये ध्यान में रखना होगा कि हम जिस सिस्टम के साथ काम करने जा रहे हैं वहां पे जिस चीज का हमारे साथ इंटरेक्शन होगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, दैट इज नोन एज नॉन फंजिबल टोकन। अब ये नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है? ये एक यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट होती है जो रजिस्टर्ड होती है ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन क्या है? वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट कैन नॉट बी टेम्पर्ड, दैट कैन नॉट बी हैक्ड इजीली बाय एनीबॉडी। ठीक है, इजीली मींस कि अगर आपने किसी भी ब्लॉक में किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई चेंज करनी है ना, तो आपको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट फॉर मैक्सिमम ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इट इज ट्रस्टेबल, इट इज वेरीफाइबल, और इसके साथ आप भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और आज की डेट में आपको बता दूं कि दुबई इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने अपनी सारी गवर्नमेंट मशीनरी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और अभी रफ्ता रफ्ता इंडिया भी मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है ये सारा डिजिटल हो रहा है। ठीक, और नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि आपकी जो सारी रजिस्ट्रीज हैं, आपकी जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, चाहे बर्थ से लेकर डेथ तक, वो सारा का सारा ब्लॉकचेन पे चला जाएगा। व्हाई ब्लॉकचेन? बिकॉज ब्लॉकचेन इज नॉन टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट, नॉन टेम्पर्ड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप टेम्परिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो एनएफटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिकॉज ये एक यूनिक होता है, वेरीफाइबल होता है, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट होता है, इम्यूटेबल होता है, इनडिविजिबल होता है। ठीक, और अब आसान शब्दों में, आसान अल्फाज में ऐसे बता दूं कि से फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है, और आज की डेट में जो बिटकॉइन का रेट है दैट इज मोर देन $1 लाख। आई थिंक सो $97,000 आज था चल रहा। तो अभी मान के चलो $1 लाख है, तो $1 लाख में एक बिटकॉइन मिलती है। अब आपके पास $1000 है, आप चाहते हैं मैं भी बिटकॉइन ले लूं, हाँ ले सकते हो सर। Why? Because it is fungible token. It can be break it down into pieces. It can be slice it down. Because एक बिटकॉइन में 1 करोड़ सातोशी होते हैं। ठीक है, तो आपको 0.0000 समथिंग कुछ बिटकॉइन मिल जाएगा $1000 का। अब दूसरा केस, सेकंड केस ऐसे बता दूं मैं आपको। मोनालिसा की एक पिक्चर है, लियोनार्डो दा विंसी ने जो बनाई थी, जो मोनालिसा की पिक्चर है अभी करोड़ों में बिक रही है। वो क्यों बिक रही है? बिकॉज दैट इज अ यूनिक पीस इन द वर्ल्ड। अब कोई बंदा ऐसा है कि वो चाहता है कि मुझे यार मोनालिसा की ना उसकी जो पेंटिंग है उसका जो फोरहेड है वो पसंद आ गया, मुझे वो फोरहेड चाहिए खाली। कोई बोल रहा है मुझे कान पसंद आ गया, वो चाहिए मुझे खाली। बाल पसंद आ गए, वो चाहिए मुझे खाली। इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं दिया जा सकता। जब लेना है मोनालिसा का पिक्चर तो पूरा का पूरा ही लेना है, आधा नहीं ले सकते, थोड़ा नहीं ले सकते, पॉइंट्स में नहीं ले सकते। दैट इज नोन एज नॉन फंजिबल, दैट कैन नॉट बी ब्रेक इट डाउन इनटू pieces. तो it was the major difference between fungible tokens and non fungible tokens. तो आगे बढ़ेंगे, ये हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एनएफटीज है। ये सीड स्टेज से लेकर फिर इन्फेंसी स्टेज में कैसे आ गया 1993, वे बैक ऑलमोस्ट तकरीबन 30 इयर्स पीछे चले जाएंगे। तो
30 साल पहले से इस पे काम चल रहा था, नॉन फंजिबल टोकन पे, ठीक है। बिटकॉइन पे भी इसी टाइम से काम चल रहा था, लेकिन फिर दुनिया के सामने 2008 में आ गया, और इसी तरह से नॉन फंजिबल टोकन का मार्केट दुनिया के सामने आया था 2014 में, लेकिन खुल गया 2020-22 में, ठीक है। तो सीड स्टेज 1993 से 2017 तक, और फिर इन्फेंसी स्टेज 2017 से लेकर आगे, और बिल्डअप पीरियड जो है 2018 से लेकर 2020 में, जब कोरोना आया था, ठीक। तो फिर रैपिड एक्सपेंशन कब हुआ? 2021 के बाद, जब एनएफटी का जो पहला द फर्स्ट 5000 डेज वो सोल्ड हुआ 69.34 मिलियन यूएस डॉलर में, was the first जो एनएफटी थी that was sold on that high prices, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा इसको गूगल कीजिएगा, सर्च करिएगा और अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाइए। नाउ ट्रेजर एनएफटी, आपको प्रोडक्ट की अब इंफॉर्मेशन देनी है कि अब ट्रेजर एनएफटी है क्या, अब ट्रेजर एनएफटी क्या कर रहा है, ये कैसे वर्कआउट करता है, इनका प्लान क्या है, इनका गोल क्या है, और कैसे इनका ये इकोसिस्टम काम करता है। तो इट इज वर्ल्ड्स टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म। ये टॉप एनएफटी एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म क्या होता है, रेवेन्यू प्लेटफॉर्म होता क्या है? अभी आपने अपनी लाइफ में, आप जो इंडिया में यहाँ पे रह रहे हैं, आपको ओला, उबर, जोमेटो, इन चीजों का, या ओयो जैसे होटल की चेन है, इन चीजों की आपके एक्वेंटेंस है, आप इनको जानते हैं, ये काम करते हैं मार्केट में। लेकिन इनका बिजनेस मॉडल जो है ना, वो कैसे काम करता है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, किनको कनेक्ट करते हैं? सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करते हैं, किसके साथ? जिसको सर्विस यूटिलाइज करनी है, यानी कस्टमर्स को आपसे मिलाते हैं विद सर्विस प्रोवाइडर, और बीच में उठाते हैं अपना कमीशन। ओला उबर के पास क्या है? उनके पास एक सॉफ्टवेयर है। उस ओला उबर के पास, अगर आपके पास गाड़ी है, खाली है, पड़ी हुई, तो आप एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिंपल। उस रजिस्ट्रेशन के बाद, आपकी गाड़ी रजिस्टर होने के बाद, आपको कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप फ्री हैं, आप यस करेंगे तो आपको कस्टमर मिलेगा, आपके एरिया में होगा तो आपको उठाएंगे, रेट फिक्स हो गया, ऑटोमेटिकली वो पे करेंगे, आपका कमीशन निकल के आ जाएगा, और साथ में ओला जो है, उबर जो है, अपना कमीशन उठाएगा। कस्टमर को भी सर्विस मिल गई, आपको भी अपना सर्विस मिल गया, और जो सर्विस प्रोवाइडर था यानी रेवेन्यू प्लेटफॉर्म था ओला उबर, उन्होंने भी अपना पैसा उठा लिया, कमीशन उठा लिया, ठीक है। और इसी तरह से जोमेटो भी काम करता है, रेस्टोरेंट्स को कनेक्ट करता है, कस्टमर कुछ भी ऑर्डर करे, पिज्जा, बर्गर, कुछ भी, व्हाटएवर, तो पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, बीच में जो प्लेटफॉर्म है वो अपना कमीशन उठाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस ट्रेजर एनएफटी को भी रेवेन्यू एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म ही बोलेंगे, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये जो एनएफटीज हैं उनके लिए हम जैसे लोगों को, यानी हम जो यूजर्स हैं, उनको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। इंडिविजुअली हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम बड़ी बड़ी एनएफटीज को बाई करें, लेकिन एग्रीगेट जब हो जाता है तो बड़ी एनएफटीज को आसानी से बाई किया जाता है। दैट इज द मेन फंक्शन एंड थिंग्स दैट इन्वॉल्वड इन ट्रेजर एनएफटी, ठीक है। तो अभी की डेट में मोर देन 80 कंट्रीज में है ट्रेजर एनएफटी। ये थोड़ा पुराना स्लाइड है, 75 कंट्रीज वहां पे लिखा था, अभी 4-5 कंट्रीज ऐड हो चुके हैं। मोर देन 80 कंट्रीज में भी ट्रेजर एनएफटी वर्कआउट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ये अपने ग्लोबल पार्टनर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं दैट आर यूजिंग ट्रेजर एनएफटी इन एनी वे, वो किसी भी ना किसी तरीके से ट्रेजर एनएफटी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। दीज आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ठीक। तो ये जो आगे आपके सामने कुछ जो सिंबल्स आ रही हैं, ये बड़े बड़े नेम हैं, बड़े बड़े फर्म्स हैं, इनका ये जो ट्रेजर एनएफटी का इकोसिस्टम है, इसमें बड़ा बड़ा पार्ट है, ठीक है। और सबसे बड़ा पार्ट जो इसमें आपको दिखाई देगा वो है OKX एक्सचेंज। वो एक्सचेंज जहाँ पे पॉलीगन की जो ट्रेजर एनएफटी में यूज होती हैं, एनएफटीज जो ट्रेड होती हैं, वो वहाँ पे सारी रजिस्टर्ड है, ठीक है। ऑलमोस्ट 16,000 प्लस। बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ रेस्ट्रिक्शंस, क्वेश्चंस, ठीक, डेंजर मार्क। ये डेंजर मार्क हमेशा जहन में रखें और उसके बाद आगे बढ़े, बिकॉज जब पहले खतरे का पता हो तो फिर कोई भटकता नहीं है। द फर्स्ट पार्ट इज कि आप मल्टीपल आईडीज यूज नहीं करेंगे, मल्टीपल आईपी यूज नहीं करेंगे। आप इस सिस्टम में आए तो एक डिवाइस आपके पास है, एक डिवाइस पे एक ही अकाउंट लॉगिन करेंगे, एक ही अकाउंट रहेगा आपका। और इवन वी सजेस्ट दैट एक फैमिली में एक ही अकाउंट पे काम करो, सारी फैमिली का गुजारा हो जाएगा, बहुत आगे जाओगे। और
ऑलवेज यहाँ पे लर्निंग मोड में रहना है। जब तक आप लर्न नहीं करोगे, आप अर्न नहीं कर सकते। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी और फिर उस नॉलेज का आप यूज नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। एंड ऑलवेज बी लॉयल टू द सिस्टम। आपको यहाँ पे कम्युनिटी डेवलप करनी है। अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, आपको चाहिए कि आपके साथ साथ आपके दोस्त, रिश्तेदार, हमसाया, आपके फ्रेंड सर्कल भी इस सिस्टम में आकर अपने लिए पैसा कमाए। एंड अनदर पार्ट कि आपने बिहेवियर को ऑलवेज यहाँ पे अच्छे से मेंटेन करना है। नेवर चीट ऑन एनीबॉडी बिकॉज दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक। अभी आप ट्रेजर एनएफटी आपको पैसा दे रहा है, अच्छे से दे रहा है, आप यहाँ पे सेटल हैं, अच्छी लेवल पे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो आगे पीछे हाथ मारने की जरूरत नहीं है। आप हाथ मारोगे यहाँ पे भी, वहां पे भी, वहां से भी, वहां से भी, तो आपका मुंह काला हो जाएगा, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओ। ठीक है। आगे पर चलते हैं। तो अनदर पार्ट इज देयर कि हॉटस्पॉट्स यूज नहीं करने हैं। यानी आपने अपने मोबाइल का इंटरनेट यूज करना है, हॉटस्पॉट यूज नहीं करना है ट्रेजर एनएफटी अकाउंट्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे आईपी डिटेक्शन जो सॉफ्टवेयर है वो लगा हुआ है। अगर आईपी आईपी आइडेंटिकल डिटेक्ट हुए तो दोनों आईडीज ब्लॉक हो जाएंगी। सो प्लीज बी कॉशियस इनफ एंड कीप दीज आइटम एंड थिंग्स इन योर माइंड ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग। तो आगे चलते हैं सीधा प्रेजेंटेशन की तरफ कि अब हमारे सिस्टम में आएगा वो मोड जहां पे अब इनकम कैसे जनरेट होगी। अब आप आज के सेशन में हैं और अभी तक आपने 15-20 मिनट अपने दे दिए। अब आने वाले 5 से 6 मिनट या मैक्सिमम 7 मिनट में ये बिजनेस प्लान आपके सामने शेयर होगा फाइनल। कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट। तो इनकम अर्निंग प्लान ऐसे हैं कि आप यहाँ पे आकर एक अकाउंट बनाए। जिसने भी आपको आज यहाँ पे बुलाया, जिसके जरिए से आपको यहाँ पे आज का लिंक मिला जूम सेशन का, वो एक ऐसा बंदा है दैट इज अ ब्लेसर इन योर लाइफ। उसने आपके लिए जिंदगी में एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है आप। और अगर आप उस तोहफे को लेने में कामयाब हो गए तो आने वाले 90 दिनों 100 दिनों के बाद आपकी जिंदगी यू टर्न ले लेगी। जिस मोड़ पे थी दिक्कतें परेशानियां अगर आज के डेट में है, तो वो सारी दिक्कतें परेशानियों का हल ट्रेजर एनएफटी विद इन 90 डेज आपके लिए देगा। ठीक है। तो करना क्या है कि जैसे आपके पास बैंक्स में अकाउंट है, चाहे किसी के पास पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक में अकाउंट है, एचडीएफसी में है, एक्सिस बैंक में है, जेके बैंक में, एनी बैंक जहां पे भी आपका अकाउंट है, आप क्या करते हैं वहां पे अपना पैसा रखते हैं और जब चाहे मर्जी आपकी वो पैसा उठा के निकालते हैं। यही होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। सेम केस अब आपने वहां पे जो पैसा रखा था उस पैसे को उठा के ट्रेजर एनएफटी में एक अकाउंट बनाना है, यहाँ पे रखना है। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। अब मैं हजारों की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वी आर इन इंडिया, हम आईएनआर में काम करेंगे, लेकिन ट्रेजर एनएफटी जो काम करता है दैट इज इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट फ्रॉम यूएसए, और ये एनएफटीज में काम करता है, नॉन फंजेबल टोकन्स में, और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो भी यूज करती है फॉर इट इज सर्वाइवल एंड फॉर इट इज ट्रांजेक्शन, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे बेस्ट और स्टेबल कॉइन है दैट इज यूएसडीटी, टिथर। तो टिथर में काम होता है यहाँ पे। ठीक है। तो हम टिथर में यहाँ पे काम करके सीधा बोलेंगे कि $100 या $200 या $150, जिससे भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डॉलर से यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। मीन्स उतने इक्वल अमाउंट का डॉलर अपने अकाउंट में रखो। ठीक। तो 50 से लेकर $1,000 तक रख सकते हो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि आप अपने अकाउंट में लिक्विडिटी डाल दो। $1,000 तक मैक्सिमम डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। डालोगे ज्यादा तो वो सेम केस रहेगा कि आपके अकाउंट में पड़ा है, उसका कोई यूज नहीं होगा। यहाँ पे $1,000 तक ही यूज होगा यहाँ पे। ठीक है। और इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द कंपनी की कंपनी ने एंट्री में इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे लगाम लगा दी है कि यहाँ पे दरवाजा नहीं खोला कि आप लाओ, लाखों के पैसे लाओ, करोड़ों के पैसे लाओ, अंदर डाल दो। और ये सिस्टम का सबसे बड़ा पावरफुल प्लान है। वाई? बिकॉज मैक्सिमम कंपनी जो स्कैम करती है ना, उनका एक पॉइंट ये भी होता है कि उन्होंने दरवाजा ओपन किया हुआ है, बड़ा गेट खोला हुआ है, भाई साहब आप लेके आओ पैसा, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना लाना है इतना परसेंटेज मिल जाएगा। तो फिर वो कभी नजर नहीं आते। ठीक है। उन्हें दरवाजा बंद करना होता है, निकल जाना होता है। तो दोस्तों, पहला प्लेटफॉर्म है जो एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आप $1,000 से ज्यादा नहीं लगा सकते। आप डालोगे तो फजूल पड़ा हुआ है, निकाल दो भाई, हमें नहीं चाहिए आपका पैसा। आपको ज्यादा पैसा यहाँ पे रखना है अपने वैलेट में तो कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, आपको इस सिस्टम को फैलाना पड़ेगा।
एक वेरीफाइड यूजर हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 50 से लेकर $1000 तक आप अपने वैलेट में रख सकते हैं। लिक्विडिटी, अगेन मैं बात कर रहा हूँ लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट मैं नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि पैसा आपका बंद नहीं है। आप जब चाहे अपने पैसे को सारा निकाल सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो $1000 तक आपने कुछ भी यहाँ पे रखा ना, आप लेवल 1 पे हो, लेवल 1। तो अब होगा क्या यहाँ पे, जो भी बंदा जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, उससे आप एक लिंक लेंगे, वहां पे एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहां पे अपना जो ईमेल आईडी वगैरह देंगे आप, यूजर नेम पासवर्ड बनेगा। और उसके बाद क्या करना होता है, डेली 24 घंटे में सुबह 5:30 बजे से लेकर अगले दिन 12 रात के 5:30 बजे तक, आप कभी भी जो टाइम मिले आपको 1-2 मिनट निकालने हैं, आपको एक रिजर्वेशन करनी है। एक छोटी सी वीडियो है यहाँ पे, मैं वो चलाता हूँ आपके लिए, आप इसको देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये अपना एक अकाउंट है यहाँ पे हम देख रहे हैं। रिजर्वेशन में हम चले गए, ये जो नोटिफिकेशन आया इसको काट दिया, फिर हम बीच में चले गए रिजर्वेशन में, टुडेज के बीच में जो आ रहा है, हाँ ये आ गया। इधर नीचे कंफर्म बटन है, उसको दबा दिया, ये ओपन हो रहा है। तो आपके लिए एआई जो है ना 99% काम खुद ही करता है, बिकॉज ये आपके लिए एनएफटी खुद ही ढूंढता है। इसने एनएफटी ढूंढ के देना है, अभी आपका लिक्विडिटी जो रेंज होगा जो, तो उस रेंज में ही दे देगा एनएफटी। तो अभी एनएफटी आने वाला है, आ गया एनएफटी $176.52 का, इसको कंफर्म कर दिया हमने, रिजर्वेशन सक्सेसफुल हो गई। जब ये सक्सेसफुल होगी तो टाइमर चला गया यहाँ पे, अब 20 घंटे के बाद फिर से एक रिजर्वेशन होगी। तो ये सुबह का टाइम होगा जब ये रिजर्वेशन हुई थी। तो फिर हम कलेक्टेड में जाएंगे, तो वहां पे एक सेल का ऑप्शन है, तो इसको सेल कर दो। ऑन स्पॉट आपने सेल कर दिया, तो यहाँ से बीच में निकलकर एक प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों, आपने अभी सेल कर दिया, लिस्ट सक्सेसफुली हो गया, तो आगे चलकर कोई ट्रेजर एनएफटी का एक और अकाउंट यूजर होगा, वो बाई कर रहा होगा, तो उसको मिलेगा। तो ये आपके सामने निकल के आ गया $3.17 का प्रॉफिट। तो दिस इज ऑल जो आपको यहाँ पे काम करना होता है टोटल। तो ये आपके सामने रिजर्वेशन का 3.1। तो दोस्तों आपने देख लिया ये वीडियो। तो इतना ही काम होता है ट्रेजर एनएफटी में करने के लिए, यानी हर कोई बंदा जो यहाँ पे जुड़ेगा उसको डेली इतना काम करना है, यानी 1-1.5 मिनट का काम है, ये 2-4 किल के करनी है। तो ये करेंगे आप, तो लेवल 1 पे आपको 1.8% का प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद लेवल 2 पे जाएंगे, फिर लेवल 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, तो परसेंटेज बढ़ता जाएगा 2.1, 2.6, 3.2, 3.7, 4.35 तक, ठीक है। तो अब ये लेवल क्या होती है, वो अगली स्लाइड में जाएंगे कि किस तरह हम अपने लेवल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधा चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे हमारे पास है लेवल 2 अपग्रेडेशन का डेटा, कि किस तरह से होगा लेवल 2। लेवल 2 के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट्स चाहिए, ये पॉइंट्स, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये आप दिख रहा है यहाँ पे 50 चाहिए, ये ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगे। डेली आप रिजर्वेशन करेंगे या लॉगिन करेंगे तो 5 पॉइंट मिलेंगे। सक्सेसफुल होगा रिजर्वेशन, फिर से 5 पॉइंट क्लेम करना पड़ेगा, वो मिलेगा आपको। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि अब आप आए यहाँ पे, तो इसके बाद आपको अपनी टीम बनानी है। आपने कमाना शुरू कर दिया, अब अपने दोस्तों को भी कमाना शुरू करवा दो, ठीक है। तो 3 लोगों को डायरेक्टली रेफर करना है, आपने 3 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर दिया। उसके बाद वो 3 को हेल्प करके एक टीम बनानी है, B+C में 5 लोगों को रेफर करना है। यानी आपने 3 को जोड़ दिया, उनका हेल्प करके कुछ बंदों को जोड़ दिया, वो हो गए B, और उनका हेल्प करके कुछ को जोड़ दिया, वो हो गए C। मिनिमम B और C में एक होना चाहिए, टोटल में 5 बंदे, ठीक। तो B+C टोटल 8 बंदे होने चाहिए। ये 8 लोगों का टीम आ गया आपके सामने, और $500 आपके वैलेट में होने चाहिए। इट इज लेवल 2, आप हो गए लेवल 2 के लिए क्वालिफाई। अभी लेवल 2 का फायदा क्या है आपको, वो फायदा ये है कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे, ये देखने के लिए। यहाँ ये है लेवल 2 का फायदा, ये देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है कि आपने जितने लोगों को ज्वाइन करा दिया वो आपके ए है, चाहे वो 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, जितने भी हैं वो ए लेवल में है। तो जितना वो दिन का कमाएंगे आपको 12% उसका मिल जाएगा। और उसी तरह जो बी लेवल में होंगे, जितना वो कमाएंगे आपको 5% मिलेगा। और जितने सी लेवल में होंगे, जितना वो कमाएंगे आपको 2% मिलेगा। इस तरह से लेवल 2 से आपको एक टीम इनकम आना शुरू हो जाएगा, जो बड़ा स्पेशल इनकम होता है, जो बढ़िया इनकम आगे बढ़ता रहता है। सो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। अब हम लेवल 2 से लेवल 3 में कैसे जाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा। अभी जो पहले 3 जोड़े थे हमने ए में, अब उसके बाद फिर से 3 जोड़ने हैं, टोटल 6 होने चाहिए ए में डायरेक्ट आपके रेफरल। तो आपके 6 की टीम बन गई, और साथ में B+C जो है वो 20 की बननी चाहिए, तो टोटल 26 लोगों की टीम होगी। और आपके अब वैलेट की जो पोजीशन है ना, वो वैलेट की बैलेंस जो है वो बढ़कर
$2000 होनी चाहिए मिनिमम, यानी आप बढ़ा सकते हो अपने वैलिड बैलेंस को 2000 से लेकर 5000 तक रख सकते हो यहाँ पे, लेकिन मिनिमम 2000 होना चाहिए, तब जाके लेवल 3 क्वालिफाई है। तो इसके बाद क्या होगा, परसेंटेज भी चेंज होगा, ठीक है ना। बैक स्लाइड पे आप जाएंगे तो वहां पे परसेंटेज क्या आएगा फिर लेवल 3 का, 2.6। तो इस तरह से आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी अपनी रिजर्वेशन पे, साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एक टीम बेनिफिट मिल जाएगा ये वाला लेवल 3 का, कि अब ए लेवल से 13% आने वाला है, बी से 6%, सी से 3%। तो इसी तरह वाइस वर्सा ये सारा का सारा बैक टू बैक चलता रहेगा। फिर आपका लेवल 4 में क्या होगा, 15 डायरेक्ट होने चाहिए, 35 बी प्लस सी, 50 की टीम होनी चाहिए और 5000 का वैलिड बैलेंस। और इसी तरह लेवल 5 के लिए 25 डायरेक्ट, 70 की टीम और 95 का टोटल टीम, 10,000 का बैलेंस। और लेवल 6 के लिए जो लास्ट लेवल है सिस्टम का, उसमें 35 आपके डायरेक्ट होने चाहिए और 180 की टीम बी प्लस सी में होनी चाहिए, टोटल 215 की टीम और 30,000 का वैलिड बैलेंस। तो ये लाइफ का अमेजिंग एक आपके जिंदगी में एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे अब पैसा आपकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखेगा। व्हाई? बिकॉज आपका डेली 2-3 हजार, 4 हजार, $5,000 का पे आउट आता होगा। तो आप सोच लीजिएगा, जिसकी लाइबिलिटी अभी 2-3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए है, वो बड़ा परेशान है। लेकिन 6 लेवल क्वालिफाई कर लो भाई, एक दिन का 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख आने वाला है आपके सामने। सो दोस्तों, इट वाज आवर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लान। और नॉट द लीस्ट, अभी आगे कुछ और भी है आपके लिए, बड़ा स्पेशल है, बड़ा अच्छा है, दैट इज द सैलरी पार्ट। ये कंपनी जो है, आपने जो चहीते हैं अपने जो इसको सीने से लगाने वाले, जो सीना ठोक के ट्रेजर एनएफटी का प्लान मार्केट में करते हैं, उनके लिए एक सैलरी का प्लान रखा हुआ है, दैट इज ट्रेजर एनएफटी जॉब सैलरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये क्या है, ये उन लोगों के लिए है जो दिन रात मेहनत करते हैं ट्रेजर एनएफटी में आके, लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उन लोगों के लिए सिस्टम ने एक अच्छा कंपनसेशन प्लान रखा है मंथली सैलरी का। वो क्या है, और ये सबसे पहले आपकी टीम में, जब ए टीम में, डायरेक्ट टीम में 15 लोग आएंगे, डायरेक्ट 15, और बी प्लस सी में 60 लोग होंगे, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर स्टार 1 एम्बेसडर सैलरी। ये क्या होता है कि आपको $200, $200 का सैलरी मिलेगा। लेकिन रिसेंटली एक अमेंडमेंट आ गया इसमें, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट आ गई यूएसए में, तो उसने हाइक कर दिया 20% का इमीडिएटली। सैलरी जो उनके अक्रॉस द सिस्टम थे, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में भी, तो वहां पे एक 20% का मिनिमम हाइक बढ़ा दिया गया हर एक एम्प्लॉय के लिए। तो इस सिस्टम, बिकॉज गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो इन रूल्स को अप्लाई किया इमीडिएटली, तो 20% की बढ़ोतरी यहाँ पे अपने लोगों के लिए कर दी, और $240 पर मंथ अपनी सैलरी लग गई। ठीक है, तो 20% का इंक्रीज, थैंक यू ट्रेजर एनएफटी। तो इसी तरह से फिर स्टार 2 एम्बेसडर जो सैलरी है उसके लिए क्या होगा, कि आपको 25 डायरेक्ट होने चाहिए ए में, और बी प्लस सी में 150, और टोटल आपको $350 की जो सैलरी मिलेगी, अब बढ़कर 420 आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह स्टार 3 एम्बेसडर 30 डायरेक्ट होने चाहिए, 500 बी प्लस सी में टीम होनी चाहिए, तो आपको मिलेगा $600 का यहाँ पे सैलरी। और इसी तरह स्टार 4 एम्बेसडर के लिए 50 डायरेक्ट होने चाहिए, 1000 की टीम होनी चाहिए और बी प्लस सी में, और यहाँ पे 960 का आपको मिलेगा सैलरी। और अनदर पार्ट की स्टार 5 एम्बेसडर जो है 60 ए में होने चाहिए, 1500 बी प्लस सी की टीम होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको $1800 मंथली एक सैलरी मिलेगी। महीने की आखिरी तारीख को आपके अकाउंट में TRC 20 एड्रेस पे आ जाती है। और लास्ट मंथ जब आपके पास स्टार 6 एम्बेसडर का सर्टिफिकेट आ जाएगा, 80 आपके ए में होने चाहिए और 2500 बी प्लस सी में होने चाहिए, तो उस वक्त आपको मिलेगा $4200, यानी अबाउ 4 लाख, तकरीबन 4 लाख रुपए की एक सैलरी लग जाएगी। और दोस्तों, अभी इंडिया में हमारे पास बहुत ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, ऐसे महान लीडर्स हैं, और जिसमें हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमित सलवान है, जो ये क्वालिफाई कर चुके हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। सो थैंक यू ट्रेजर एंड एनएफटी फॉर गिविंग अस सच ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड वंडरफुल बिजनेस प्लान टू हेल्प आवर ड्रीम्स कम इनटू रियलिटी। तो दोस्तों, आखिर में क्लोज करने से पहले आपको बताते जाऊं कि जब आप लेवल 1 पे रहेंगे, तो लेवल 1 पे जब भी आपका विड्रॉल लगेगा, मैक्सिमम $500 का विड्रॉल लग जाएगा। यानी अगर आपके वैलेट में 200, 300, 400 है, तो आप निकाल सकते हो सारे का सारा। लेकिन अगर आपके वैलेट में 500 से बढ़कर है, 800, 900, 1000,
इतना डॉलर है, तो जब आपको विड्रॉल करना होगा तो $500 ही निकलेगा एक बार में, और वो 4 दिन में आपके अकाउंट में मैक्सिमम पहुंच जाएगा 96 आवर्स में, और ये 4-12 महीने में निकाल सकते हो। ठीक है। और इसी तरह से लेवल 2 पे आप $1000 निकाल सकते हो इन वन गो, लेकिन 4 बार निकाल सकते हो। और लेवल 3 में $3000 निकाल सकते हो, 5 बार निकल जाएगा महीने में। और इसी तरह से लेवल 4 पे 5000 5 बार निकलेगा, लेवल 5 पे 10,000 7 बार निकलेगा, और लेवल 6 पे $20,000, नॉट अ जोक, $20,000, 20 लाख रुपीज, और वो भी 7 बार मैक्सिमम निकाल सकते हो, यानी $1,40,000 आप एक महीने का भी यहाँ से निकाल सकते हो विड्रॉल। ये बड़ा है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। आखिर में आपसे विदा लेने से पहले आपको एक फाइनल एक मैसेज देता हूँ अपनी तरफ से कि बिटकॉइन आया था, दैट गेव अस डिसेंट्रलाइज्ड मनी, हमने ठुकरा दिया, हमें नहीं मिला। इथेरियम आया, उसने डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, हम बोले बाले बन के रह गए, हमें नहीं मिला। एनएफटीज जो आए, उन्होंने हमें डिसेंट्रलाइज्ड आर्ट दिया, म्यूजिक दिया, कलेक्टिबल्स दिए, बहुत कुछ दिया, लेकिन हम वो चांस भी छोड़ चुके। नाउ ट्रेजर एनएफटी आ गया है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है प्रॉफिट क्रिएट करने का। कैसे? ट्रेडिंग ऑफ एनएफटीज इन एनएफटी स्पेस ट्रेजर एनएफटी के जरिए। सो बी रेडी। हमने बिटकॉइन को लॉस किया, लेकिन हम ये चांस अब लॉस नहीं करेंगे कि हमारे पास ट्रेजर एनएफटी आया और हम अमीर रहने से हो गए, हम मिलीनियर रहने से हो गए, हम बिलीनियर रहने से हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। लग जाइए काम पे और धूम मचा दीजिए पूरी दुनिया में। थैंक यू ट्रेजर एनएफटी। अगर आपके सामने कुछ फेलियर्स हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, तो उनका धक्का मारिए, उनसे लेसन लीजिए, और एक अपने लिए जो हीरा पड़ा हुआ है ट्रेजर एनएफटी का, उसको लेने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। This side was everything from my side. So now back to the host, Mr. Adil sir, my mentor, my upline. Please स्टेज को संभालिए और आगे की कार्रवाई जारी रखिए। थैंक यू, Thank you फ्रॉम माय साइड। very much, Mr. Raza sir. आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आप आए, सहयोग दिया, अपना समय दिया हमें, और बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन रहा आपका। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग बहुत लकी है कि आप एंड तक बने हुए हैं, और अभी निकलने की कोशिश मत कीजिए। अगर निकल चुके हैं तो वापस आ जाइए।